गौरी बहन, मैं तो यहाँ पहले बैठी हुई थी। अगर आपको मेरे पास बैठना अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ से चले जाओ। ओए होए होए, शक्ल देखी है अपनी, मुझे जहाँ से भेजने वाली। मैं कोई तुम्हारी तरह बांझ नहीं हूँ। मेरा बेटा जंगल में सबसे सुंदर कौवा है, मगर तुम्हें क्या मालूम बेटा क्या होता है, मम्मा पापा क्या होते हैं, बांझ कहीं की। गोरी कौवा की बातें सुन के टूनी चिड़िया को बहुत रोना आ रहा था और वो टूटी हुए दिल को लेकर वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतना उदास क्यों? सुनो जी, आज मुझे ना वहाँ पे गोरी कौवा मिली थी और मुझे बांझ बांझ कह के चिढ़ाने लगी थी। अगर मेरा संतान नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? चुप रहो टूनी चिड़िया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गोरी कौवा को तो आदत है दूसरे पर हंसने पर। देखना एक दिन हमारा संतान जरूर होगा। आप रोइए मत और हमारे साथ चलिए। टूनी चिड़िया, आप चुप हो जाइए, देखना हमारा संतान जरूर होगा। आप चुप रहिए। बुलबुल बहन, आप ठीक हो? हाँ, ठीक क्यों नहीं रहेगा, आखिर तेरे बच्चे भी हैं। और वो देखो टूनी चिड़िया को, जहाँ देखो मनहूस कहीं की आ जाती है बैठने, बांझ कहीं की, बच्चे है नहीं और चलती है हम सबके बीच बैठे। गोरी कौवा, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम दूसरे के बारे में ऐसे बोलते हुए? गुस्से से गोरी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। सुनो जी, आज गोरी चिड़िया मिली थी नदी के पार पेड़ के पास बैठे हुए। मैंने उसे खूब सुनाया, आखिर बांझ कहीं की, पता नहीं क्यों हमारे पीछे आ जाती है। हमारे देखिए कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं और बांझ कहीं की, उसके तो एक भी अंडे आज तक नहीं हुए हैं और पता नहीं क्यों रहती है मेरे साथ ही। गोरी, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुम दूसरे के बारे में क्यों बोलते रहते हो उल्टे सीधे? आखिर टूनी चिड़िया की इसमें क्या गलती है? अगर भगवान ने उसे नहीं दिया है गोद में तो क्या हुआ? इतना बोल के काले कौवा चले जाता है वहाँ से। लगता है कि मैंने कौन सी पाप बोल दिया। अरे बांझ को बांझ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कौन से उसके 2-4 बच्चे हैं। चलिए जी, जल्दी सोते हैं, रात बहुत हो गई है। हाँ गोरी, रात बहुत हो गई है। सुनो जी, लगता है दरवाजे पर कोई चोर आया है। देखते हैं चल के गोरी। गोरी, मुझे ना एक रात के लिए जगह दे दीजिए, मैं सुबह होते ही अपने घर के लौट जाऊंगी। ओ पक्षी, तेरा दिमाग खराब है क्या? गोरी बहन, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं विदेश गई थी और रास्ते में मुझे आते आते रात हो गई। मैं कल सुबह निकल जाऊंगी। हाँ तो हमने क्या धर्मशाला खोला है कि जो पक्षियों आए और यहाँ रुके? क्या सोच के रखा है? क्यों कालू जी? इतना बोल के गोरी काले कौवा अपने दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर मीठू तोता जाता है टूनी चिड़िया के पास। टूनी चिड़िया दरवाजा खोले। टूनी बहन, मुझे घर जाते हुए बहुत रात हो गया, कृपया कर मुझे एक रात के लिए जगह दे दे। मिठू बहन, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप जब तक चाहते हैं जब तक रह सकते। टूनी बहन, आप कितनी अच्छी हो। एक काले कौवा है जो मुझे ताना देकर भगा दी। अरे मिठू भैया, उसको तो बात छोड़ो, मुझे पूरा दिन बांझ बांझ कह के ना वो मुझे चिढ़ाता है और दोनों बातचीत करके सो जाते हैं दाना खाकर। सुबह हो जाती है। टूनी बहन, ये जदुई केले का बीज है, इसको तुम आंगन में लगा देना और तुम ये केले खाकर रात्रि में तुम सो जाना। देखना भगवान ने चाहा तो तुम्हारी गोद जरूर भर देंगे। टूनी चिड़िया ने ऐसा ही किया, उसने केले के बीज लगा दिया। अरे मैंने केले का बीज तो लगा दिया, अब चलती हूँ दाने के लिए, मैं खाऊंगी क्या? इतनी बोल के टूनी चिड़िया चली जाती है दाने की खोज में। और इधर काले कौवा देखते ही उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, अरे गोरी, इधर आओ। कहाँ अंदर घुसी पीटी हो, जल्दी आओ। क्या जी, क्यों गले फाड़ रहे हो? काम धंधा है कि नहीं, सुबह सुबह उठ के गले फाड़ रहे हो? अरे गोरी, वो सब छोड़ो, देखो यहाँ तो चमत्कार ही हो गया। क्या हो गया? क्या चमत्कार हो गया? चलो दिखाओ, कहाँ चमत्कार हुआ है? हाँ जी, ये तो सचमुच में चमत्कार हो गया है। ये कैसे हुआ और कब हुआ? चले जी, नजदीक से देखते हैं। ये सचमुच है कि हमारी आंखों का धोखा है।
दोनों चले जाते हैं टूनी चिड़िया के पास उसके आंगन में और केले छिलके खाने लगते हैं। गोरी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतनी स्वादिष्ट केले तो मैंने आज तक नहीं खाया। हाँ कालू जी, मैंने भी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, इतनी स्वादिष्ट केला तो मैंने आज तक नहीं खाया है। चलो गोरी, इसको केले के पेड़ ना अपने घर के पास लगा देते हैं उखाड़ के, टूनी को क्या पता। हाँ जी, ये तो आपने सही कहा। टूनी को कैसे पता चलेगा कि ये बीज मैंने उखाड़ के यहाँ लगा दिया केले का पौधा। उसके बाद टूनी चिड़िया दाना लेकर घर आ जाती है। घर आते ही केले के पौधे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है, अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया, आज ही तो मैंने केले के पौधे लगाए थे। मीठू भैया ने सच ही कहा था, ये जादुई केला है। और एक केला तोड़ के वो खा लेती है और उसके बाद सोने चली जाती। अरे गोरी कौवा और काले कौवा, आप यहाँ? हाँ टूनी बहन, मैं यहाँ। मुझे देखकर आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि ये तो हमारा ही घर है? गोरी, ये तो हमारा घर है। मैंने आज सुबह केले का पेड़ लगाया था और ये केला देखो फल भी गया। टूनी, ये केले मैंने लगाया था और सुबह नहीं, मैंने तो 4-5 दिन से लगाया था, अब जाकर केले फले हैं। गोरी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैंने आपको दोनों को क्या बिगाड़ा है? ओए होए, ये मेरा केला का पेड़ है, तुमने ये केले कैसे मान लिया, बांझ कहीं की। टूटे हुए दिल के साथ टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। काले कौवा और गोरी कौवा कितनी बुरी हैं। अच्छा हुआ कि मैंने एक केला खा लिया, मेरा घर भी ले लिया और केले के पेड़ भी ले ली। कुछ ही देर के बाद टूनी चिड़िया ने एक सुनहरे अंडे को जन्म दिया। अरे वाह, मैंने तो सुनहरे अंडे को जन्म दिया है। अरे उठिए उठिए अंडे के पापा, ये देखिए चमत्कार हो गया। टूनी चिड़िया, मैंने बोला था ना एक दिन चमत्कार जरूर होगा। हाँ जी, भगवान ने मेरी सुन ली। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया, मुझे देने के लिए, बच्चे देने के लिए, गोद भरने के लिए। और अब गोरी कौवे का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। और टूनी चिड़िया का पति वो बाहर चला जाता है भोजन की तलाश में और टूनी चिड़िया यहाँ अंडे के पास बैठी रहती है। अरे वाह, मुझे एक फल मिल गया है, अब चलते हैं टूनी चिड़िया को दे देने। चिड़िया खुशी खुशी रहने लगे, मम्मा पापा बनकर बहुत